निकाल दिया। आश्चर्य श्याम को वापस आ गया, कहने लगा शायद मेरी याद में तड़प रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वालों ने कहा कोई नहीं तरस रहा, कोई नहीं तड़प रहा, जाओ सब खुश हैं तुम्हारे जाने से। गया, चलता गया चलता गया, कुछ दूर पर एक आश्रम था, एक राम जी का मंदिर था। मंदिर के बाहर संत बैठे, अच्छे हृष्ट पुरुष मोटे तकड़े। अब जैसे ही देखा, वाह, लगता है खूब खाते पीते, क्योंकि वो खुद खाने वाला था तो उसको भी ऐसा लगा ये भी खूब खाते होंगे। अब थोड़ी सी और आगे चला तो इतने में ही उन संत के 2-4 शिष्य और आ गए, वो भी अच्छे हृष्ट पुरुष मोटे ताजा। अब तो सोचने लगा खूब खाते होंगे भाई, खूब खाते होंगे। गया संत के पास, चरणों में गिर गया, महाराज चेला बना लो। अब गुरुजी ने कहा बन जाओ, क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है, सुबह शाम आरती होती है, आरती करो, भजन करो, और जैसी सेवा बन पड़े करो, वरना दोनों समय पंगत लगती है, भोजन करो। ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कहने लगा महाराज 2 टाइम से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब गुरुजी ने कहा वैसे तो 3 समय पंगत लगती है, पर तुम तीनों में बैठ जाया करो, तीनों में खा लिया करो, पर तुम इतना खाते हो। बस महाराज आपकी कृपा, खा लेते। अब तो मौज, सुबह शाम दिन में खूब खाएं, काम कुछ करना नहीं और आराम से रहें। अब उसको क्या पता था कि यहाँ पर भी आफत आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। एकादशी आ गई। एकादशी का आश्रम में, मंदिर में ऐसा नियम कि ना तो कुछ बनेगा और ना किसी को कुछ खाने दिया जाएगा। कुछ बनेगा ही नहीं तो कोई खाएगा क्या? अब एकादशी को वो भगत उठा सुबह। अब कहते हैं ना जिसमें प्रीति होती है वो सबसे पहले जाकर वही देखता है। अब वो उठते ही देखने लगा रसोई को। अब रसोई में सब चूल्हे वगैरह सब ठंडे हैं, रसोई भी राम 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 राम। उधर देखा वो भंडारी भी राम 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 राम, सब राम राम। भागा भागा गया गुरुजी के पास, चिंता हो गई, गुरुजी आज खाना नहीं बनेगा क्या? अब गुरुजी कहने लगे अरे वो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, आज एकादशी। तो एकादशी नहीं जानते तुम? एकादशी को हमारे ये नियम है कि हम कुछ नहीं खाते, फल फ्रूट खा सकते हो, और तो और कुछ भक्त तो जल भी ग्रहण नहीं करते। अब वो शिष्य कहने लगा गुरुजी एकादशी हम ही से करवानी है, और अनेकों शिष्य आप उनसे करवा लीजिए एकादशी। अब गुरुजी कहने लगे अरे सब करेंगे, तुम भी करो, एक दिन में क्या होता है। अब वो शिष्य कहने लगा गुरुजी यदि हमने आज एकादशी कर ले तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। अब तो गुरुजी कहने लगे भाई देखो यहाँ पर तो कुछ बनेगा नहीं, ऐसा करो तुम बना लोगे क्या, खाना बना लोगे? अब वो कहने लगा गुरुजी मरता क्या नहीं करूंगा, बना लो सब कुछ कर। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि भाई जाओ इसे थोड़ा सा अनाज और बाकी सारी सामग्री दे दो। और जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी कहने लगे सुनो अब तुम वैष्णव हो गए हो, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना और फिर खाना। अब जाओ। आश्रम से गया, नदी के तट पर जैसे तैसे आज खाना बना रहा। प्रतिदिन तो बना बनाया खाता था, आज बनाना पड़ रहा। काफी समय लग गया, रोटी तो बनी नहीं, मोटे मोटे टिक्कड़ बना दिया, 2 टिक्कड़ बना लिए। अब जैसे ही खाने लगा तो याद आया ओहो गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना। अब भगवान को भोग लगाना आता नहीं कि कैसे भोग लगाया जाता है, तो वो भगवान को बुलाने लगे। आइए आप हम सभी भी भगवान को बुलाते हैं। और वो कहने लगा क्या, ओ राजा राम आइए, ओ राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
हो राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो भक्त पुकारता रहा काफी समय तक, भगवान नहीं आए। तो भक्त कहने लगा, आचमन न अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमन न अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो भक्त कहने लगा, भगवान अब आपको तो आदत है पूड़ी कचौड़ी खाने की, खूब मेवा मिष्ठान लगता है आश्रम में, लेकिन भगवान वो मैंने नहीं बनाई। और वो कहने लगा, पूड़ी और पकौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई। अब इतना कहने पर भी नहीं आए। फिर कहने लगा, भगवान आप सोच रहे होंगे यहाँ तो रूखी रोटी है, मंदिर में अच्छा खासा पूरी कचौड़ी खाएंगे। महाराज इस बहम में मत रहना, मंदिर में मिलेगा नहीं आज कुछ। अरे वहां से तो जान छुटा के हम यहाँ पर आए, और कहीं आप इसे भी छोड़ दो और वहां से भी रह जाओ। और वो भक्त कहने लगा, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। हाँ भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे भोजन लोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही सुना कि महाराज आज मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, वहां से तो जान छुटाकर हम आए, इस भोले भाव पर भगवान रीझ जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भाग, सीता जी को साथ में लेकर के। अब भक्त ने देखा, एक बार तो प्रसन्न हुआ, फिर अगले क्षण उदास हो गया। अब एक बार भगवान की तरफ देखे, एक बार रोटी की तरफ देखे, अरे ये तो दो आ गए। मैंने तो सोचा कि एक आएंगे,
अब आधा तो यही खा जाएंगे। आइए भगवान भोग लगाइए। अब भगवान ने भोग लगाया। अब भगवान जैसे ही जाने लगे, भक्त कहने लगा भगवान अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, क्योंकि क्यों ऐसा है भगवान, मुझसे भोजन देखने के बाद भूखा नहीं रह जाता, कंट्रोल नहीं होता मुझसे, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे, और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब वो भक्त आधी एकादशी तो उसकी वैसे ही हो गई थी, गया वापिस आश्रम। अगली एकादशी फिर आई, गुरुजी कहने लगे जाओ, शिष्य कहने लगा जाना पड़ेगा, यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं। वहां अलग से समस्या। अलग समस्या क्या? अरे गुरुजी वहां पर तो दो दो भगवान होते, दो दो भगवान होते। अब पास में शिष्य खड़े बोले अरे गुरुजी भूखा रह गया होगा इसलिए बहाना बना रहा। गुरुजी थोड़ा सा और अनाज बढ़वा दो। गुरुजी ने अनाज और बढ़वा दिया। अब वो शिष्य गया, बनाया जल्दी जल्दी, फिर पुकारने लगा। पहले पुकारता था कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, अब पुकारने लगा वो राजा राम आइए, सीता साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, प्रकट हो जाते हैं एक ही क्षण में। अब लेकिन अब की बात लक्ष्मण जी को भी साथ ले आए। अब जैसे ही देखा तीन, ओहो प्रणाम महाराज। अब भगवान कहने लगे क्या हुआ उदास क्यों? भगवान एक बात बताइए, एक बात पूछूंगा आपसे, बुरा तो नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा नहीं मानेंगे, पूछो पूछो क्या बात। अब वो कहने लगा भगवान ये जो साथ आए हैं ये कौन है? भगवान कहने लगे भाई है हमारे। अच्छा सगे भाई? अरे हाँ हाँ सगे भाई, या ऐसे ही किसी को पकड़ लाए? नहीं 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 सगे भाई। अच्छा भगवान एक बात कहूं? कहो। हमने ठाकुर के भोजन का ठेका ले रखा, उनके पूरे खानदान का ठेका नहीं ले रखा। अब जैसे ही सुना लक्ष्मण जी सोचने लगे वाह क्या स्वागत किया है भक्त ने। आइए बैठिए, भोग लगे। आदि एकादशी तो आप मेरी हर बार करवा ही देते हो। भगवान को भोग लगाया। जैसे ही भगवान जाने लगे हाथ जोड़कर कहने लगा भगवान अगली बार जल्दी तो आ जाना, लेकिन ये बता दीजिए अगली बार आप कितने आओगे? भगवान कहने लगे कितने आओ? आ जाएंगे आ जाएंगे, चिंता मत करो आ जाएंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे बीच में हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद जी अटेला से पहुंचे हैं। सभी उनके लिए एक बार जोरदार ताली लगाएंगे। अब हमारे बीच में महाराज श्री पधारे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
हमारे ताऊ गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज जी पधारे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे। अभी वो भक्त भगवान से कहने लगा, भगवान अगली बार कितने आओगे? भगवान कहने आ जाएंगे, चिंता मत करो, आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो जाते। अब भक्त ने भोजन किया और वापस आश्रम में आया। समय बीता, अगली एकादशी फिर आई। अब गुरुजी कहने जाओ भाई जाओ, जाना पड़ेगा गुरुजी, यहाँ तो है ही समस्या, वहां पर और बड़ी समस्या आती जा रही है। अरे क्या हुआ? समस्या समस्या हर बार कहते रहते हो। अरे गुरुजी पहले दिन तो 2 भगवान आए, एक को बुलाया 2 आए, 2 को बुलाया तो 3 आए, और आज पता नहीं कितने आए हैं। एक को बुलाया 2 को बुलाया। और शिष्य कहने लगे जो पास में, अरे गुरुजी ये लगता है अनाज को बेचता है। अरे इतना अनाज खाया थोड़ी ना जाता। गुरुजी ने और अनाज बढ़वा दिया, ले जाओ। अब शिष्य कहने लगे गुरुजी ये अनाज बेचता है, आप मानोगे नहीं हमारे, आप चलो आज इसका पीछा करके देखते हैं ये करता क्या है इतने अनाज। अब वो शिष्य गया, वो भक्त भोला भक्त गया। आज उस भक्त ने चतुराई दिखलाई, सारा भोजन रख दिया और मन ही मन सोचने लगा कि एक बार बुला लेता हूँ, देख लेता हूँ कितने आए, उसके हिसाब से खाना बना। अब वो बुलाने लगे, ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा मानो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठ विपिन ने भक्त ने जब कीनी प्रेम पुकार, 2 कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी का पूरा दरबार ही आ गया महाराज। हनुमान जी, सुग्रीव जी, पूरा दरबार आ रहा। अब तो भक्त कहने लगा वाह, आज तो हद ही कर, 1 आए 2 आए 3 आए, आज तो पूरी बटालियन लेकर के आए। अरे नर की तो छोड़िए, एक बंदर को भी साथ में लेकर के आए। भगवान कहने क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भगवान, अब आप ऐसा कीजिए भोजन बनाइए और खाइए। भगवान कहने क्या बात, तुमने नहीं बनाया? नहीं भगवान हमने नहीं बनाया, हमने तो सोचा था कि पहले बुला लेता हूँ, कितने आएंगे उसके हिसाब से बनाएंगे, और आज तो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बचने वाला तो है नहीं। इतने सारे आए हो तो सारा आप ही खा जाओ, मेरे हिस्से में तो कुछ आएगा नहीं, तो मैं क्यों बनाऊं? और वो भक्त एक वृक्ष के नीचे जाकर नेत्र बंद करके बैठ जाता। अब इधर भगवान कहते हैं भक्त का भाव है बनाओ भोजन। अब सीता जी भोजन बनाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ियां इकट्ठी करने लगे, सब अपने अपने कार्य में लग गए। अब जहां पर सीता जी भोजन बनाए वहां पर तो सभी ऋषि मुनि पधारने लगे, सभी प्रकट हो गए। मैया हमें भी थोड़ा, हमें भी थोड़ा दो, हमें भी थोड़ा दो। जैसे ही शोर सुना, भक्त ने आंख खोल करके देखी, लो भाई थोड़ा बहुत कुछ बचता तो अब ये नहीं बचना चाहिए। भक्त बैठा है नेत्र बंद करके। भगवान गए, अरे नेत्र बंद करके क्यों बैठे? वो कहने लगा भगवान मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, और किसी को खाते हुए मैं देख नहीं सकता, क्योंकि मुझको ज्यादा भूख लगी, तो इसीलिए मैं आंख बंद करके बैठा। अब इधर वो गुरुजी और उनके शिष्य सभी पीछे पीछे आ रहे थे, देख रहे थे ये करता क्या है इतने अनाज का। अब उन शिष्यों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ना भगवान दिखाई दे रहे, बस ये दिखाई दे रहा कि वो वहां पर अनाज रखा है और वो शिष्य जो है वृक्ष के नीचे बैठे।
अब गुरुजी गए, कहने लगे अरे तुम ऐसे क्यों बैठे, भोजन बनाओ खाओ। चरणों में गिर गया, गुरुजी देखो आपके कितने सारे भगवान हैं, कहाँ हैं? गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहे, देखो ये सारे भोजन बना रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। उन शिष्यों ने और गुरुजी ने कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहे, यहीं तो खड़े हैं सामने। अब गुरुजी को लगा कि ये झूठ तो नहीं बोल सकता, हो सकता है कि यहाँ पर भगवान। कहने लगा कि भगवान से कहो कि हमें भी दिखे। अब कहने लगा कि भगवान आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिखाई दे, इनको भी दिखाई दो। तो भगवान कहने लगे कि ये तुम्हारी तरह सरल नहीं। अब जैसे ही कहा कि सरल नहीं है, वो संत सरल तो हुए नहीं लेकिन तरल हो गए, रोने लगे। और साक्षात दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम का, सीता जी का और सभी जो भोजन बना रहे हैं। और वो गुरुजी कहेंगे अरे पगले यही तो भगवान है, अरे जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं वही तो ये भगवान है। आज वो गुरुजी और वो सब शिष्य भगवान को प्रणाम करते, कहने का भाव यदि हमारा हृदय स्वच्छ होगा, हमारा भाव सरल होगा तो वो हमें सहज में मिल जाएगा। और भोले भक्तों पर तो भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, बहुत जल्द रीझ जाते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर से छल कपट को हटा करके हम भी भजन करके अपने जीवन में गुरु धारण करके नाम सुमिरन करके अपने हृदय को स्वच्छ बनाए, हृदय को निर्मल बनाए। तो आइए हम जैसा कि कल निवेदन किया था कि हम एक ऐसी परम भक्ता का, ऐसी जिन्हें संतों ने भक्ति की गंगोत्री कहा, ऐसी परम भक्ता, ऐसी परम भक्ति मती जिसने अपना पूरा जीवन ठाकुर जी के चरणों में बिता दिया, उनकी सेवा में बिता दिया।